हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिफिनेशन और उसके कुछ फार्मूला के बारे में बताए थे दोस्तों। तो उसमें से आप टोटल फार्मूला जितना हम बताए थे उसको आप लोग याद रखिएगा। आज के क्लास में उसका बेहद यूज होगा दोस्तों। जो भी स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा जाके पिछला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो तब क्लियर जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। आज का क्लास में दोस्तों बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। बेसिक रूल्स के बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन के जानकारी के लिए उसका फार्मूला और बेसिक रूल जानना आवश्यक है। ये दोनों आप जान गए तो डिफरेंशिएशन आप एकदम आराम पूर्वक बना सकिएगा दोस्तों। तो आइए एक एक करके जितना भी बेसिक रूल्स है, सम और एडिशन रूल्स है, सब्सट्रैक्शन रूल्स है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल जो हुआ दोस्तों, पावर रूल है, सारा हम तमाम एक एक करके डिटेल से इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों हेडिंग दीजिए बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या दोस्तों हेडिंग दीजिएगा बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसमें दोस्तों लिखिए, पहला जो आपका है इसमें दीजिए दोस्तों सम रूल। क्या दोस्तों? सम रूल मतलब योग का नियम। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है, एक साथ उसका एडिशन आ गया दोस्तों, तो उसको किस प्रकार हम किस रूल पर कैसे वर्क करता है तो इसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों y कुछ फंक्शन का एडिशन है दोस्तों। जैसे देखिए u प्लस v प्लस w। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि u v w जो है दोस्तों ये आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन किसका है दोस्तों? ऑफ y का है दोस्तों। u v w जो है वो x का, यहाँ लिखते हैं दोस्तों x का फंक्शन है, y इसका एडिशन है दोस्तों। तो वेयर u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ सॉरी दोस्तों, ये जो है u v w किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। किसका? x का फंक्शन है। और y दे दिया है दोस्तों u प्लस v प्लस w का एडिशन के बराबर है दोस्तों, जिसको सम भी आप बोल सकते हैं। तो ये किस प्रकार सॉल्व होगा इसके बारे में, इसका नियम है दोस्तों कि इसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं, आप तो जानते हैं dy बाई dx को डिफरेंशिएशन कहते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई dx दोस्तों दिए, उसके बाद y यहाँ दे दिए दोस्तों, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। याद पड़िए दोस्तों d बाई dx जो है इसको हम फंक्शन मशीन बताए थे, इसी में सारा वर्क करेगा। तो अब देखिए किस प्रकार वर्क करता है। तो इसको दोस्तों u प्लस v प्लस w। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर जैसे u v w यहाँ तीन फंक्शन है। ठीक है, 1 2 3 किसका फंक्शन है दोस्तों? x का। उसी प्रकार यहाँ 2 भी रह सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों 3 ही रहेगा, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो dy बाई dx है दोस्तों, जो है d बाई dx, और ये जो था जिसका वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन निकालना है दोस्तों, उसको यहाँ रख दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों dy बाई dx बराबर दोस्तों ये जो एडिशन है दोस्तों सबको अलग अलग करके लिख देना है, ये रूल यही कहता है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा du बाई dx dv बाई dx प्लस dw बाई dx। तो ये जो हो गया दोस्तों, ये जो है ये सम रूल हुआ दोस्तों। तो सम रूल कैसे हुआ कि यहाँ एडिशन के रूप में था दोस्तों। यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस सिंपल ये ध्यान रखना है तीनों को
अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उसमें आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया। इसको बोलेगा डिफ्रेंशिएशन निकाले y का विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, मतलब dy बाई dx कितना होगा दोस्तों, उसको निकालें। बस सिंपल है, क्या करना है, लिखेगा दोस्तों टू फाइंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है दोस्तों, ऑफ y WR2x मतलब दोस्तों विथ रेस्पेक्ट टू के सापेक्ष में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो निकालेंगे सिंपल है दोस्तों, सॉल्यूशन लिख दिए। अब देखिए इसको dy बाई dx, बस आपको रूल याद रखना होगा और इसका फार्मूला याद रखना होगा। देखिए आप लोग की डिफ्रेंशिएशन कितना आसानी से समझ जाइएगा दोस्तों। इसमें सिंपल है, देखिए पहला तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा ये देखिए इसमें x जो है, ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए ये सम के टर्म है ना, सम के टर्म का रूल आप जानते हैं। किसी भी डिफ्रेंशिएशन अगर फंक्शन सम के रूप में रहेगा दोस्तों, बस अलग अलग करके उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देना है, कुछ नहीं था, बस अलग अलग करके आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। हाँ, लेकिन फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, फार्मूला के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो dy बाई dx इसको लिखेंगे दोस्तों d3x स्क्वायर बाय dx, ठीक है, प्लस बस u-v-w मान लीजिए इसको दोस्तों, बस तीनों को अलग अलग कर दीजिए, d4x बाय dx प्लस d6 बाय dx। अब देखिएगा दोस्तों फार्मूला कैसे आप लोगों को अभी मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx है d3x स्क्वायर बाई dx, ठीक है दोस्तों। ये 3 क्या है, 3 आप लोगों को बताए थे कांस्टेंट है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा दोस्तों। देखिए dy बाई dx बराबर 3 बाहर आ गया दोस्तों, dx स्क्वायर बाय dx, ठीक है। दूसरा हम देखिए इसमें 4 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं ऐसे भी दोस्तों आप लोगों को बताए थे dcx बाई dx रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये c बाहर हो जाता है, कांस्टेंट है दोस्तों, dx बाय dx होता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इसके बिना आप नहीं कुछ कर सकते हैं। फार्मूला हम टोटल बताएं। अब देखिए यहाँ 3 बाहर हो गया दोस्तों, यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को भी बाहर कर देंगे, 4 बाहर हो गया, dx बाय dx प्लस d6 बाय dx। अब बोलिएगा सर इसको आप बाहर क्यों नहीं किए, 6 को, 6 कांस्टेंट है दोस्तों। इसका एक फार्मूला हम बताए थे, क्या बताया आप लोग याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, dc बाई dx, अर्थात कोफिशिएंट का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या किसी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 एक फार्मूला और बताए थे दोस्तों, x पर पावर n का रहेगा तो इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन निकलना है, इसका एक फार्मूला बताए थे, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो वही फार्मूला हम लोगों को बैठाना होगा दोस्तों। यहाँ देखिए पावर पर कितना है दोस्तों, देखिए एक फार्मूला दोस्तों बताए थे dxn बाई dx, इसका बताए थे n x पर पावर n माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो उस पर बैठाइए, 3 है तो 3 गुना दे दिए दोस्तों, पावर कितना है 2, देखिए
फार्मूला में क्या है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, x दे दिए दोस्तों, n की जगह कितना है, पावर 2 माइनस 1, फार्मूला से दोस्तों। ये कहाँ से आया, फार्मूला से। फार्मूला आप याद नहीं रखिएगा, डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, बार बार हम कह रहे हैं, ठीक है, प्लस 4। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है दोस्तों, ये भी फार्मूला हम बताए। नहीं तो इसको आप इस फार्मूला पर भी बैठा दीजिए, नहीं कुछ तो पावर क्या है दोस्तों, 1 है। अब 1 को रखिएगा फिर कीजिएगा दोस्तों तो उतने आएगा, 1 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों आप लोगों को बताया है 1 दे दिए प्लस। इसका तो अभी जस्ट ऊपर भी बताए, पहले भी बताए थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है, बस 0 लिख दिए। अब देखिए 3 दूनी 6, x पर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसका हो जाएगा दोस्तों x पर पावर 1 लिखना जरूरी है क्या दोस्तों, नहीं, प्लस 4 गुना 1 4, प्लस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो dy बाय dx बराबर 6x प्लस 4। ये आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये जो आपका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दिया गया था, इसका डिफरेंशिएशन कितना निकला दोस्तों, 6x प्लस 4। कितना निकला दोस्तों, 6x प्लस 4। ये किस रूल पर बेस्ड है दोस्तों, सम रूल और एडिशन रूल। तो आप देख लिए, इसको अभी जस्ट राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस रूल्स, मतलब सब्सट्रैक्शन रूल। अभी जस्ट बताए दोस्तों, सम का रूल बताए, एडिशन का रूल बताए कि 2-3 फंक्शन एक साथ अगर ऐड में रहेगा, मतलब योग में, जोड़ में रहेगा दोस्तों, उसको किस प्रकार डिफरेंशिएशन करना है। अब जानेंगे 2-3 फंक्शन अगर दोस्तों, या कितना भी फंक्शन अगर मान के चलिए घटा के टर्म में रहेगा तो कैसे सीखेंगे। बस सिंपल है, जिस प्रकार आप जोड़ किए दोस्तों, ऐड किए, एडिशन रूल्स या सम रूल को देखे, उसी प्रकार डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन रूल है दोस्तों। तो इसको आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले से हम थोड़ा लिख दिए दोस्तों, देखिए डिफरेंस रूल्स, ठीक है, दूसरा नंबर का रूल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों y बराबर दे दिया u माइनस भी माइनस डब्ल्यू। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, 3 फंक्शन है, ठीक है, u v w, x का क्या है दोस्तों, फंक्शन है, और वो घटा के टर्म है, और y दे दिया है दोस्तों, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, dy बाय dx। तो इसमें देखिए दोस्तों dy बाय dx निकलना है, तो बस सिंपल है दोस्तों, dy बाय dx लिखेंगे और d बाय dx के फंक्शन मशीन पर बैठा देंगे दोस्तों। उसके बाद इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, तो सब टर्म को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। यहाँ मान के चलिए 3 फंक्शन था, हो सकता है 2 फंक्शन रहे, तो 2 ही का हम घटा करेंगे, 1 2, मान लीजिए 4 फंक्शन हो जाएगा, 4 बार घटा कर देंगे। वो तो प्रॉब्लम पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार प्रॉब्लम हम लोग को पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए एक ठो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों y बराबर 6x³ माइनस 9x² माइनस 3x माइनस 6। सिंपल है दोस्तों, इसको चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं और सीखते हैं। तो टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्रॉब्लम दिया दोस्तों। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा दोस्तों। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाय dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा जैसा है बस सिर्फ फंक्शन मशीन में बैठा दीजिए, dy बाय dx 6x³ पहला है दोस्तों, ठीक है। बीच में क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस दे दिए, रूल भी मेरा यही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए d 9x² बाय dx, ठीक है। फिर देखिए क्या है दोस्तों, माइनस है, दे दिए, रूल भी यही माइनस है लिखा हुआ दोस्तों, दे दिए। तो d 3x बाय dx। अब देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि यहाँ 3 लिखे हैं तो 3 पर प्रॉब्लम होगा, वैसा नहीं दोस्तों। हम 3 का रूल में समझाए कि अगर घटा के टर्म में रहेगा, सब्सट्रैक्शन के टर्म में रहेगा दोस्तों, तो इसको किस प्रकार डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ 4 फंक्शन है तो 4 बार ये भी माइनस करके इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, माइनस d 6 बाय dx, d 6 बाय dx दोस्तों, ठीक है।
यहाँ तक समझ गए, कुछ नहीं किए, dy बाई डी एक्स फंक्शन मशीन पर टोटल दोस्तों बस पुट कर दिए, बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन कितना इजी है। dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर 6x³ है दोस्तों, आपको बताए थे 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 6 को बाहर कर देंगे दोस्तों, 6x³ dx³ बाय dx। ठीक है, माइनस है दोस्तों, माइनस दे दिए। यहाँ पर भी देखिए 9x² है, 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट, बाहर कर देंगे dx² बाय dx माइनस, यहाँ देखिए 3x है दोस्तों, 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे 3 dx बाय dx। अब देखिए यहाँ दोस्तों माइनस है, माइनस दे दिए d6 बाई dx। कुछ नहीं किए दोस्तों, जितना आपका x के साथ कोफिशिएंट में कांस्टेंट था गुणाओं के टर्म में दोस्तों, कांस्टेंट को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना मज़ा आएगा। डिफरेंशिएशन बस फार्मूला और रूल, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर 6 लिख दिए दोस्तों। अभी आपको x पर पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला दोस्तों बताए, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो ये याद रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम बस सिंपल है, पुट कर दीजिए दोस्तों। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो पावर पर कितना है दोस्तों, 3 दे दिए, क्योंकि फार्मूला से कहता है दोस्तों x और पावर n का डिफरेंशिएशन n मतलब पावर इंटू x पर पावर n माइनस 1, n के जगह पर 3 है, 3 माइनस 1 दे दी। ठीक है, माइनस दे दिए दोस्तों 9, फिर उसी तरह x² का डिफरेंशिएशन, बस x और पावर n है, यहाँ 2 है, तो बस पुट कर दिए दोस्तों 2 x और पावर 2 माइनस 1 माइनस 3। आपको dx बाई dx का डिफरेंशिएशन दोस्तों, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बताए थे, कितना होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है दोस्तों। तो ये 1 हो गया, माइनस 6 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताए दोस्तों 0, बस 0 दे दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए 6 या 18, x पर 3 माइनस 1 है तो x² हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, x और 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 को लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, माइनस 3 गुना 1 3, माइनस 0 है तो 0 लिखना जरूरी है नहीं। तो dy बाई dx दोस्तों कितना हो गया, 18x² माइनस 18x माइनस 3। ये आपका दोस्तों इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन निकल गया दोस्तों। कितना सिंपल था और कितना आसान था। आप लोग अगर फार्मूला और रूल याद रहेगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इसको राइट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। दो फंक्शन अगर दोस्तों प्रोडक्ट के रूप में मतलब गुना के रूप में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा। तो तीसरा दीजिए दोस्तों हेडिंग प्रोडक्ट रूल। क्या दोस्तों हेडिंग दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल। देखिए दोस्तों y बराबर u गुना v। ठीक है दोस्तों, u गुना v दो फंक्शन है दोस्तों। वो कैसा है, गुना के टर्म में रहेगा दोस्तों। वायर लिख दीजिए दोस्तों, वायर u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है दोस्तों। तो dy बाय dx फंक्शन मशीन पर बैठा दिए दोस्तों, du गुना v दे दिए दोस्तों बाय dx। इसमें ये ध्यान रखना है केवल टू फंक्शन का, ये आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये टू फंक्शन का रूल है। प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन गुना के टर्म में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने का रूल है दोस्तों। तो
इसको दोस्तों लिखना है dy बाय dx। इसका रूल होता है अगर दो फंक्शन गुणा के टर्म में रहेगा तो पहले वाला को लिखना है दोस्तों, फिर दूसरे वाला को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, प्लस फिर क्या करना है, दूसरे वाला को दोस्तों लिखना है और पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है। यही दोस्तों बेसिक रूल था, प्रोडक्ट रूल आपका डिफ्रेंशिएशन का। क्या करना है, दो फंक्शन गुणा के टर्म में रहेगा, पहला वाला को लिख देना है, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा वाला को लिख देना है, पहला का डिफ्रेंशिएशन करना है। कितना आसान है दोस्तों। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं दोस्तों। y बराबर साइन x इंटू कोस एक्स, साइन x इंटू कोस एक्स, ठीक है दोस्तों। देखिए टोटल डिफ्रेंशिएशन में आपको फार्मूला याद रखना होगा, बार बार हम इस चीज़ों को कह रहे हैं दोस्तों। देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं रूल के अनुसार। dy बाई डी एक्स लिख दिए दोस्तों, d बाय डी एक्स, इसको दोस्तों लिख दिए साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए इसको मान लीजिए दोस्तों क्या u, इसको मान लीजिए v, ऐसे टेम्पोरली माने हैं दोस्तों, ठीक है। इसको क्या मान लेना है, u मान लेना है दोस्तों, इसको v मान लेना है। ये u हो गया, ये v हो गया, बस इस पर बैठा देना है, प्रोडक्ट रूल पर बैठे दोस्तों। तो dy बाय dx, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, dy बाई dx। देखिए पहला वाला को छोड़ देना है, दूसरे वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है, d cos x बाय dx प्लस है ना दोस्तों, प्लस दे दिए रूल के अनुसार। फिर दूसरा वाला को छोड़ देना है, पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। कुछ नहीं किए दोस्तों, क्या किए, बस टोटल को रूल पर बैठाए। पहला वाला को, पहला क्या है दोस्तों, u के जगह पर साइन x को छोड़ दिए, फिर दूसरा का cos x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए v का, ठीक है, प्लस दे दिए दोस्तों, फिर दूसरा वाला को छोड़ दिए, पहला वाला का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। कितना आसान है। अब देखिए दोस्तों इसका आगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन x रहने दिए दोस्तों। देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन आपको बार बार समझाएं दोस्तों, फार्मूला क्या, फार्मूला। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस साइन x, क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन x दे दिए, कहाँ से आया, बाय फार्मूला। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस दे दिए दोस्तों, cos x है, cos x दे दिए, लिख दिए यहाँ से, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन, फिर फार्मूला। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या बताएं दोस्तों, cos x, क्या बताएं दोस्तों, cos x। तो dy बाई डी एक्स, देखिए दोस्तों साइन x गुना माइनस साइन x, तो माइनस साइन x स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos x गुना cos x, तो cos स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। किसका हुआ दोस्तों, साइन x इंटू कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं इसको डिटेल से और समझने के लिए, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10x। एक दोस्तों अलजेब्रिक फंक्शन लिए हैं, दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिए हैं। तो आइए ये दोनों अगर प्रोडक्ट के रूल में रहेगा दोस्तों, बस सेम है, बस बेसिक रूल वही है दोस्तों, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, उस पर बैठा दीजिए, कुछ नहीं बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अब देखिए दोस्तों dy बाई डी एक्स लिख दिए दोस्तों 9x स्क्वायर इंटू 10x, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, इसको दोस्तों आगे बढ़ाना है। तो dy बाय dx बराबर कर दिए दोस्तों। इस रूल पर पहला वाला को छोड़ना है दूसरे वाला डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा वाला को छोड़ना है पहले वाला डिफ्रेंशिएशन, बस वही कर देना है दोस्तों। तो इसको मान लीजिए क्या u, इसको मान लीजिए v, बस पुट कर दीजिए। u को छोड़ देना है तो 9x² दूसरे वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 10x का कर दिए बाई dx प्लस फिर दूसरे वाला को छोड़ देना है पहले वाला कर देना है d 9x² बाई dx। कुछ नहीं है, बस मेरा वीडियो अच्छा से आप लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। बस ये कर दिए दोस्तों। अब इसका फिर फार्मूला याद रहना जरूरी है। देखिए दोस्तों 9x², अब 10x का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। तो 10x का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, sec²x। क्या होता है, sec²x प्लस 10x दे दिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 9 क्या है, कांस्टेंट है, 9 निकल जाएगा तो dx² बाई dx ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आप लोगों को हम बताए हैं, बाय फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। तो 9x² इंटू sec² प्लस 10x गुना 9 इंटू 2x और पावर 2 माइनस 1 फार्मूला बैठा दिए। बस 9x² वही सब लिखते जाएंगे दोस्तों प्लस 10x 9 दूनी 18 दोस्तों, 18 शुरू में लिख दिए। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18 लिख दिए, x पर 2 माइनस 1 तो x दे दिए दोस्तों इंटू 10x। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये dy बाई dx इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। कितना सिंपल था दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग डिवीजन रूल के बारे में दोस्तों देखते हैं। दो फंक्शन अगर डिवीजन के रूप में रहेगा, भाग के रूप में रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा। तो सिंपल है दोस्तों, चौथा रूल लिखिए, डिवीजन रूल। ठीक है दोस्तों, क्या लिखिए, डिवीजन रूल। अब देखिए दोस्तों y बराबर u बाय v दिया रहेगा, वायर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या दिया रहेगा दोस्तों, u बाय v। इसका कहेगा डिफरेंशिएशन निकालने। अगर दो फंक्शन दोस्तों भाग के टर्म में रहेगा, डिवीजन के रूप में रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में सीख रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो नियम होता है, dy बाई dx बराबर du बाई v बाय dx। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसको फंक्शन मशीन पर बैठा दिए dy बाई dx पर। अब देखिए दोस्तों इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इसका, तो इसमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि दूसरा वाला को नीचे वाला जो है दोस्तों, ठीक ऊपर नीचे करके हम बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाला है जो दोस्तों उसको छोड़ देना है। ठीक है, भी है नीचे में दे दिए, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ माइनस होगा दोस्तों, रूल कर रहा है। अब देखिए दोस्तों ऊपर वाला को रहने देंगे, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओवरऑल जितना जितना दोस्तों ऊपर वाला रूल है, मतलब नीचे वाला को छोड़कर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, बट नीचे वाला का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला का स्क्वायर। ये क्या कहता है दोस्तों, रूल से। कहाँ से आया, रूल से। ठीक है, ये रूल को आपको याद रखना होगा। दो फंक्शन अगर डिवीजन के टर्म में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार निकलता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल,
क्या दोस्तों देखना है? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों, y इक्वल टू ई टू दी पावर x, ठीक है दोस्तों, माइनस कर रहे हैं बटा, मतलब डिवीजन है दोस्तों, यहाँ माइनस आएगा, तो e पर पावर x बटा एक्स स्क्वायर। इसको आपको dy बाय dx निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? dy बाय dx। तो निकालिए, तो dy बाय dx लिख दिए दोस्तों, तो d बाय dx लिख दिए, और e टू दी पावर x बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाय dx बाय, रूल जो कहता है दोस्तों वही करेंगे। रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर करना है, नीचे वाला का स्क्वायर करना है दोस्तों। स्क्वायर कर दी, नीचे में क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है दोस्तों? उसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए दोस्तों, नीचे वाला का स्क्वायर, ऊपर वाला में कैसे कैसे क्या है दोस्तों? नीचे वाला को रहने देना है, नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर में कौन है? ई एक्स, तो डी पर पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस, कहाँ से दोस्तों? रूल से। फिर देखिए ऊपर वाला को रहने देना है, ऊपर में कौन है? ई टू दी पावर एक्स, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है दोस्तों। नीचे वाला का क्या कर दिए? डिफरेंशिएशन कर दिए, बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको जरूरी होगा फार्मूला। क्या होगा? फार्मूला। तो देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब e टू दी पावर x का दोस्तों डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताए हैं, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर x माइनस है दोस्तों, माइनस दे दिए। यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x दे दिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोस्तों, x पावर n का फार्मूला आप लोगों को बताएं, उस पर बैठा दीजिए दोस्तों, 2x पावर 2 माइनस 1 बाय दोस्तों नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x और पावर 4 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर x, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर दोस्तों, e टू दी पावर x तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 2x 2 माइनस 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो इतना हो गया दोस्तों, बटा x पर पावर 4 हो गया। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। कितना आसान है दोस्तों, रूल अगर आपको पता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन था। हम बताएं दोस्तों, लोगरिथम वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बताएं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी दे सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक अलजेब्रिक फंक्शन का डिवीजन करने दे देगा, कुछ भी वो दे सकता है प्रॉब्लम में। एक लोगरिथम फंक्शन का दे देगा, दूसरा अलजेब्रिक का दे देगा, या एक्सपोनेंशियल का दे देगा। तो रूल बस इस पर बैठाना है, फार्मूला आपको याद रहेगा, उसको पुट कर देना है, बस सिंपल है, निकल जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। दोस्तों आगे हम देखते हैं लास्ट रूल डिफरेंशिएशन का, जिसका नाम है दोस्तों चेन रूल। क्या है? चेन रूल, स्पेशल रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए दोस्तों, y बराबर एफ यू दोस्तों कहने का तात्पर्य है y किसका दोस्तों फंक्शन है? u का, फंक्शन ऑफ u। और देखिए दूसरा है दोस्तों u किसका फंक्शन है? f, x का दोस्तों। y फंक्शन है u का और u फंक्शन है दोस्तों x का। तो इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में दोस्तों इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों इसका देखिए, इसमें किस ढंग से दोस्तों करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बोलेगा dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाई डी एक्स निकाल लें, जब जैसे कि दोस्तों y फंक्शन है u का, u भी किसी और का फंक्शन रहेगा, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स को दोस्तों dy
बाय डी यू, ठीक है दोस्तों, डी वाई बाय डी यू। पहले इसको लिखते हैं दोस्तों। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकलना रहेगा दोस्तों तो डी वाई बाई डी यू करना होगा, क्योंकि अगर x रहता था फंक्शन तो x के साथ डिफ्रेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में। यहाँ u है दोस्तों, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो इसको डी यू बाय डी एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में इसलिए किए दोस्तों क्योंकि u जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये डी यू बाय डी एक्स हो गया। अब हमको डिफ्रेंशिएशन दोस्तों देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने कहेगा तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, सिंपल है, लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी डी यू कट जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स आ गया मेरा फॉर्मेट। तो कहने का तात्पर्य इसमें सिंपल था, अगर y किसी का फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, और वो फंक्शन भी किसी और का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसके मदद से आसानी से कर सकते हैं। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम एग्जांपल बताएंगे, उसमें क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, चेन रूल हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या दोस्तों एग्जाम्पल, अब देखिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स दे दिया दोस्तों। अब देखिए ऐसा फार्मूला आप लोगों को पता नहीं होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए जितना फार्मूला है दोस्तों उसका मदद भले होगा, लेकिन डायरेक्ट किसी का फार्मूला नहीं है तो आप उसका डेवलप नहीं कर दीजिएगा, डायरेक्ट इसका निकलना होगा दोस्तों। तो निकलना कैसे होगा वो देखते हैं दोस्तों। y क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स। ये इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पर मानना होगा लेट साइन एक्स बराबर यू दोस्तों। मान लीजिए क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रॉब्लम में दोस्तों जो भी दिया रहेगा फंक्शन उसको मानना होगा। तो लेट कर दिए साइन एक्स बराबर यू दोस्तों। तो देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए साइन x को हम क्या माने हैं, u, यहाँ साइन स्क्वायर x है तो y बराबर यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स बोलेगा निकालने इसका दोस्तों, तो सिंपल है, क्या कीजिएगा आप डी वाई बाई डी, क्या कीजिएगा दोस्तों डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। बस ये रूल को खाली बैठाएं और कुछ नहीं किए दोस्तों, ठीक है। बस सिंपल है दोस्तों, जहाँ जहाँ जो वैल्यू है उसको बैठाइए दोस्तों। तो डी वाई के जगह पर कितना माने हैं दोस्तों, यू स्क्वायर दे दिए बाई डी यू, ठीक है, गुना डी यू बाई डी एक्स, यू के जगह पर क्या माने दोस्तों साइन एक्स, तो साइन एक्स दे दिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स। घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल है। अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो साइन एक्स को लेट मान लिए u के बराबर है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन रूल पर हमको बैठाना था दोस्तों। इस पर इसलिए बैठाना था क्योंकि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप निकाल नहीं सकते हैं। तो y बराबर यू स्क्वायर हो गया दोस्तों। कैसे, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स को u माने हैं तो यू स्क्वायर हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए ये चेन रूल पर बैठा दिए तो ये दोनों बराबर ही होता है दोस्तों। बस उस पर जो भी मान है उसको बैठाए। y के जगह पर यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर रख दिए, और यहाँ पर देखिए u है दोस्तों, u के जगह पर हम साइन एक्स मान रख दिए। अब देखिए दोस्तों यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2u पर 2 माइनस 1। एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन बताए थे दोस्तों कि डिफरेंशिएशन ऑफ d पर पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर मान के चलिए x के जगह पर u है दोस्तों, कोई दिक्कत थोड़े है दोस्तों, u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करने का बस वही फार्मूला होगा दोस्तों, n u पर पावर n माइनस 1। बस सिंपल है, उस पर बैठा दिए, गुना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स। अब देखिए दोस्तों 2 तो डी वाई बाई डी एक्स 2u, देखिए दोस्तों 2 माइनस 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इंटू कोस एक्स।
अब देखिए दोस्तों u को हम क्या माने थे, u को sin x माने थे, लिख दीजिए 2 sin x इंटू cos x। अब देखिए दोस्तों 2 sin x इंटू cos x, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल मेरा वीडियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम बताए हैं दोस्तों, इसका फार्मूला होता है sin 2x तो dy बाय dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हो गया दोस्तों, कितना, sin 2x। कितना आसान है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम दूसरा एग्जांपल लिए हैं, y बराबर 4 sin 2x दिया है दोस्तों। तो चेन रूल को जानने से पहले इसमें ये जानना होगा उसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है कि नहीं। अब sin 2x का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन आप नहीं कर सकते, इसको चेन रूल पर बैठाना होगा। तो इसको कैसे बैठाना होगा उसको सीखते हैं दोस्तों। इसको देखिए, लेट मान लेते हैं दोस्तों 2x बराबर u, ठीक है। अगर u मान लेंगे तो ये sin u हो जाएगा और sin u का डिफ्रेंसिएशन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा किए दोस्तों। अब देखिए dy बाई dx बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 दे दिए, डी बाई डी एक्स साइन u। x नहीं देंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर u माने हैं 2x को। अब फंक्शन u के टर्म में आया इसीलिए u देंगे इंटू डी यू बाय डी एक्स देंगे दोस्तों। डी यू बाय क्या देंगे दोस्तों, डी एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों 4, ठीक है, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos u दे दिए दोस्तों। d u के जगह पर क्या है 2x बाई डी एक्स, तो बराबर 4 cos u गुना 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर हो गया, dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 दोस्तों। तो 4 दूनी cos u, 4 दूनी 8 cos u, तो 8 दे देंगे दोस्तों। cos u के जगह पर क्या माने हैं 2x दे दिए दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान था दोस्तों। अब देखिए अगर इसको डायरेक्ट निकालना है, फॉर डायरेक्ट मेथड, अगर मानना नहीं चाहते हैं दोस्तों, उसमें कुछ प्रॉब्लम में आप आसानी पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, लिख दिए। 4 कांस्टेंट था तो बाहर कर दिए। डी साइन 2x, इसका जो है दोस्तों फंक्शन का, इसको टोटल नीचे लिख देंगे दोस्तों, d2x इंटू d2x बाय dx। डायरेक्ट सिखा रहे हैं दोस्तों, ये दोनों कट जाएगा तो इतना बटा dx भी हो जाएगा और प्रॉब्लम पर कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होगा दोस्तों। 4 साइन का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे दोस्तों, cos x के जगह पर यहाँ 2x दे दिए दोस्तों। 2 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2x का, 2 निकाल लेंगे दोस्तों, x dx बाई dx का 1 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 दूनी 8 cos 2x। कितना आसान है दोस्तों, तो निकल गया यहाँ पर डायरेक्ट। तो यही दोस्तों आपका 5 रूल था डिफरेंशिएशन का। पहला बताए दोस्तों एड रूल, एडिशन जिसको सब मतलब सम रूल भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा बताए सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस रूल। तीसरा बताए दोस्तों प्रोडक्ट रूल। चौथा बताए डिवीजन रूल। पांचवा चेन रूल बताए दोस्तों, स्पेशल रूल। तो इस पर एग्जाम्पल भी बताए। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए।